अच्छा, तो थोड़ा सा ना आपने चैट बॉक्स में एक्टिव रहना है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे कुछ चीजें पूछनी है। ठीक है, आपसे ही कुछ चीजें मैंने पूछनी है, तो आपने उसका चैट बॉक्स में जवाब देना है। देन हम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम अपने फॉरएवर की बात करेंगे, दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। उसके बाद फिर हम आगे फर्दर मूव करेंगे। ठीक है, तो टाइप एक्टिव, चैट बॉक्स में 46% टाइप एक्टिव कर दें ताकि हम स्टार्ट करें, जल्दी करें, फास्ट, ताकि मुझे पता हो ना कि सारे के सारे जाग रही हैं। अच्छा, तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आप सबसे होगा। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा, सबसे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन होगा कि आप सबकी यहाँ पे कितनी कितनी क्वालिफिकेशन है, जल्दी से सबने मुझे बताना है। आप सबकी क्वालिफिकेशन क्या है, सबने बताना है, जल्दी से चैट बॉक्स में बताना है। आप सबकी क्या क्वालिफिकेशन है? अंडर ग्रेजुएट, ओके। डॉक्टर, ओके। मास्टर, मास्टर इंटर ग्रेजुएशन, ओके। इंटरमीडिएट, अच्छा। एमबीए, इंटर ग्रेजुएट, अच्छा। ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएट, बीए, माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे हैं। सेकंड ईयर कंप्लीट, मास्टर्स, अच्छा। वाओ माशाल्लाह। ग्रेजुएट, सेकंड ईयर स्टूडेंट, डबल मास्टर माशाल्लाह, डबल मास्टर, एफए कंटिन्यू, अच्छा। एफए, अच्छा। मास्टर्स इन उर्दू लैंग्वेज, ग्रेजुएट, अच्छा। एलएलबी, ओके। बीए, माशाल्लाह। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो आपने अपनी स्टडी पे सबने पैसा लगाया, यस। ठीक है, सबने अपनी अपनी स्टडी पे अच्छा खासा पैसा लगाया है, ऐसे ही है। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि आपने कमाया कितने है और लगाया कितने है। ठीक है, उसके बाद फिर हम जिस फील्ड में हैं, ठीक है। ओके, कंप्यूटर साइंटिस्ट विद नो प्रोग्रामिंग स्किल्स, ओके। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो प्ले वन या नर्सरी, जो भी आप कहते हो, ठीक है, नर्सरी टू 10th तक करते हैं। ठीक है, आप सब अच्छे स्कूल्स में पढ़े होंगे, आई होप कि आप सब अच्छे स्कूल्स में पढ़े होंगे, मैं भी अच्छे स्कूल में पढ़ी हूँ। तो आप मतलब हिसाब लगाओ, नर्सरी प्रेप, मतलब फिर आगे आ जाता है प्ले वन, प्ले टू। उसके बाद आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब टोटल 12 हो गए ये। मतलब ये 12 ईयर्स हमारे लगते हैं नर्सरी में, प्रेप पे। उसके बाद प्ले वन, प्ले टू, यहाँ पे 4 साल लगते हैं। यहाँ आपके अगर नर्सरी प्रेप के बाद डायरेक्ट वन आती है तो अब आप 12 साल लगा सकते हो। तो ये टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी होती है? 12 साल। अब आप सबने बताना है कि आप सबको तो पता होगा ना आप सब पे कितना कितना पैसा लगा है। तो आप सबने पब्लिक में रख के जल्दी से मुझे बताना है, ठीक है, कि आप सब पे 10th तक कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है आपके पेरेंट्स की तरफ से। जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं, आप सबके पेरेंट्स की तरफ से आप सब पे कितना पैसा इन 10 ईयर्स में या 12 ईयर्स में आप सब पे इन्वेस्ट हुआ है। ठीक है, 12 ईयर्स लगा लो, जल्दी से बताना शुरू करें। मतलब कितना पैसा आप पे इन्वेस्ट हुआ है, जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं। 10 to 12 लाख पक्का था, अच्छा। याद नहीं, याद ही नहीं, लाखों लाखों नहीं बताने, मुझे एग्जैक्ट बताने हैं। ठीक है, कि मतलब मैं अगर अपना बताऊं ना, ठीक है, मुझ पे 9 to 10 लाख लगा है, ठीक है, खाली नर्सरी से, ठीक है, 10th तक। ठीक है, नर्सरी नर्सरी से 10th तक जो है मेरे पे आराम से कौन से खुला डुला जिसे कहते हैं ना, 10 लाख इन्वेस्ट हुआ है। ठीक है, हाली स्टडीज, मतलब ऑटो का किराया और जो वैगन वगैरह लगवाते हैं, ठीक है, कपड़ों का जो यूनिफॉर्म्स होते हैं या बुक्स वगैरह होती हैं। ठीक है, 10 to 12 लाख आपका इजीली इन्वेस्ट होता है किस पे? ठीक है, मतलब 10 लाख लगा लो, सबका 10 लाख ही होता है, मतलब एवरेज 10 लाख की होती है कि भाई 10 लाख तो लगना ही लगना है सिर्फ 10 तक पढ़ाने पे। ठीक है, अच्छा। गवर्नमेंट स्कूल में स्टडी की है, मास्टर तक 60 के होंगे, अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल में स्टडी किया है। अभी जस्ट मेजर लोग यहाँ पे प्राइवेट किया है। ठीक है, चलो लगा लो कि 5 to 10 लाख, ठीक है, 5 to 10 लाख लगा लो या 5 to 6 लाख लगा लो। ठीक है, कि इतना सबका मतलब एवरेज रखते हैं ना कि भाई इतना लगा है, सबका ही लगा। 5 to 6 लाख तो 10 तक सबका लगा होगा। उसके बाद मतलब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की बात करते हैं, ठीक है, जिसे कॉलेज कहते हैं। कॉलेज लाइफ की बात करते हैं कि कॉलेज के जो 2 साल होते हैं, ठीक है, उसमें आप सबका कितना लगा। उसमें मैं राउंड अबाउट मेरा 3 to 4 लाख लगा। आप सबका कितना लगा, जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं।
जल्दी से बताना है। आप सबके कॉलेज लाइफ में कितने पैसे लगे हैं 2 सालों में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर? ठीक है, मैं एलसी में पढ़ी हूँ, आराम से उनसे मेरा खुला डुला लगा है। ठीक है, 3 से 4 लाख। ठीक है, क्योंकि इवेंट्स बहुत होते हैं और बहुत सी अदर चीजें होती हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में। ठीक हो गया। ठीक है, 50K तक लगा हो गवर्नमेंट कॉलेजेस में। ठीक है, ओके। या चलो लगा लो कि हमारे कॉलेज में लगा है 2 लाख तक। ठीक है, 2 लाख लगा है 2 इयर्स में। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं यूनिवर्सिटी में। अब यूनिवर्सिटी अगर आपकी प्राइवेट है ना, ठीक है, तो 10 लाख कहीं नहीं गया। ठीक है, अगर मैं अपनी, आप सब अब मुझे बताएंगे कि यूनिवर्सिटी में आपका कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है। यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर आप सबका कितना कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है, जल्दी से आप सबने मुझे बताना है। अगर आप सब जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़े हो, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी का बताएं जल्दी जल्दी, जिसने यूनिवर्सिटी बस छोड़ दी, स्टडी आगे, ओके। इकरा यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट थी तो 5 लाख हुए हैं, ओके। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, अच्छा मेरे यूनिवर्सिटी में अच्छा से पैसे लगे हैं, राउंड अबाउट 30 लाख तक यूनिवर्सिटी में लगे हैं इन 4 सालों के अंदर भी। मेरा आखिरी सेमेस्टर खत्म नहीं हुआ, हाल ही हमारी 20 लाख, यहाँ पे फाइज है, ऐसा फाइज को पता होगा। 20 लाख सिर्फ हमारी, सिर्फ 4 साल की फीस है। ठीक है, मतलब हमारी जो डिग्री हमें मिलनी है वो जस्ट 20 लाख की डिग्री है हमारी, यूएमटी की। ठीक है, अभी लग रहे हैं। हाँ, प्योर मिलन में सिर्फ एक डिग्री इतने महंगे लेते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो 20 लाख, अगर तो आप गवर्नमेंट में पढ़े हो, ठीक है, फिर भी आपका 4 साल का, ठीक है, फिर भी 10 लाख तक लगता है। गवर्नमेंट में भी जाते हो, क्योंकि हाल ही आप हॉस्टल का किराया, या फिर आप खाने पीने का कह लो, अपने कपड़ों का एक्सपेंस कह लो, आने जाने का एक्सपेंस कह लो। ठीक है, उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी फीस कह लो, यूनिवर्सिटी के जो आप अगर कोर्स वगैरह खरीद रहे हो, बाय कर रहे हो, वो कह लो, जो पार्टीज वगैरह होती हैं वो कह लो, मिल मिला के आपका इतना, जस्ट 20 लाख की मेरी डिग्री है, ऊपर मुझ पे 10 लाख लग चुका है। ठीक है, 30 लाख। अब आप सब की बात करें तो आप सब एस्टिमेटेड मुझे जल्दी से बताओ। इतने साल हो गए, अब तो याद भी नहीं, थोड़ा सा तो माइंड याद होगा। अब आपके पेरेंट्स को ना याद होगा, आप अपने पेरेंट्स से कभी ना ये चीज डिस्कस करना। मैंने कॉलेज से की है कंप्लीट स्टडीज, यूनी नहीं गई, अच्छा ठीक हो गया। यूईटी की थी तब की फीस कम थी, अच्छा 5 लाख। और जल्दी से बताएं। चलो एस्टिमेटली लगाते हैं 5 to 10 लाख, या 10 लाख लगा लो, या चलो 5 लाख लगा लो। ठीक है, अब 10 लाख ये, 2 लाख ये, ठीक है, या 5 to 8 लाख लगा लो, या 10 लाख लगा लो। ठीक है, तो मैक्सिमम मैक्सिमम, स्टडी स्किप कर दी मैम, हम तो यूनिवर्सिटी से ही कर रहे हैं तो ऑनलाइन में, अच्छा ठीक हो गया। अब ये आ गया टोटल, अब हमने काउंट करना है, टोटल करना है कि भाई हमें जो है अभी तक हम कितना लगा चुके हैं। 10 लाख ये, 2 लाख ये, 12 लाख, 12 लाख प्लस 10 लाख, मतलब राउंड अबाउट 20 लाख लगा लो। 20 लाख अभी तक, अब अगर हम 20 साल के हैं, ठीक है, क्या है 20 साल के हैं, ठीक है, तो 20 साल के अंदर अभी तक हम 20 लाख अपने पेरेंट्स का हर कितनी स्टडीज पे लगा चुके हैं। तो मुझे ये बताएं कि आप सब ने उनको रिटर्न क्या किया, जल्दी से मुझे बताना है। यूनी अभी गई नहीं, पेपर्स नहीं हुए, ठीक हो गया। आप सबने अपनी 20 साल में, या 19 साल में, या 21 साल में, या 22 साल में अपने पेरेंट्स को इन 20 लाखों का, इस 20 लाख का क्या रिटर्न किया? कुछ भी रिटर्न नहीं किया, जीरो 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 जीरो। जल्दी से बताना है, फास्ट। 20 लाख का कुछ रिटर्न हुआ। और ये 20 लाख आपने क्यों लगाए? आपके पेरेंट्स आपसे क्या चाहते थे? आपके पेरेंट्स ने आप पे ये इतना पैसा क्यों लगाया? बाय। आपके पेरेंट्स ने आप पे इतना पैसा क्यों लगाया? एक तो आप उनके बच्चे हो, फर्स्ट इसलिए। दूसरा ये कि पढ़ लिख जाओगे, कुछ बन जाओगे, अच्छी जॉब मिल जाएगी, ठीक है, पैसा कमाने लग जाओगे, पेरेंट्स के बुढ़ापे का सहारा बन जाओगे। ठीक है, ऐसे ही होता है ना कि पेरेंट्स आपको इतना पढ़ाते हैं कि यार हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, हमें जरूरत पड़ेगी तो ये हमारे काम आएंगे, आज हम इन पे पैसा लगाएंगे, ठीक है, तो कल ये हम पे पैसा लगाएंगे। ठीक है, इसीलिए आपके पेरेंट्स ने आप पे 20 30 40 40 लाख इन्वेस्ट किया। ठीक है, या अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर ब्रांड बच्चा हो तो ब्रांड बच्चे पे तो बहुत बहुत पैसा लगता है। ठीक है, तो आप खुद हिसाब लगाओ कि अगर आप लोग भी ब्रांड हो, आप सबने में पेरेंट्स का पैसा इतना लगवाया है, तो उनको आपने इन रिटर्न क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। तो आप, वो ये तो नहीं ना डिजर्व करते कि आप उनको कुछ भी ना दो। तो ये किसका काम है उनको लाखों देना? या अगर चलो अब बात करते हैं फॉरएवर की, आपने अभी तक उनको क्या रिटर्न किया? कुछ भी नहीं।
ठीक है। अब यहाँ पे हमारी बात खत्म होगी, और आप सबकी एज भी क्या होगी, ठीक है, आप सबकी एज 20+ तो सबकी होगी, ठीक है, अच्छी खासी 20 एज अभी तक आपकी करंट एज होगी, ठीक है। 20 एज में अभी तक आप कुछ भी नहीं उनको दे पाए, तो आगे का क्या प्लान है आपका? ठीक है, अब आप बात करते हैं फॉरएवर की। आप फॉरएवर में आ चुके हो, ठीक है। फॉरएवर में अब मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, फॉरएवर में मैंने लास्ट टाइम आपको क्या बताया था कि जो मतलब फॉरएवर में अगर आप सबने मेरा स्टेटस देखा है, तो बहुत सारे लोगों को 20 ईयर्स हो गए, 17 ईयर्स हो गए, 7 ईयर्स हो गए, 10 ईयर्स हो गए, ठीक है। तो आप खुद मुझे बताओगे कि अब आप फॉरएवर में हो, किधर हो? वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी में हो, मानते हो इस बात को सब? कि किसी के अंदर कोई नेगेटिविटी भरी हुई है तो मुझे भी बता दे, किसी के अंदर भी कोई नेगेटिविटी भरी है तो मुझे भी बता दे। आप सब एक वर्ल्ड बेस्ट अपॉर्चुनिटी में हो टाइप यस, अगर तो नेगेटिविटी सब चीजों को साइड पे करके भी मुझे बताना है। अगर तो वर्ल्ड बेस्ट अपॉर्चुनिटी में हो जहां पे हमारे जितने सीनियर्स हैं उन्होंने 35-35 40-40 लाख इस कंपनी से कमाया है पर मंथ, 34,000 दरहम, 40,000 दरहम, ठीक है, $34,000, ठीक है। मतलब हमारे सीनियर्स है ना, वो भी तो इंसान है, वो भी तो ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। वो भी तो जो हमारे सीनियर्स हैं पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, ठीक है। मैम रुबाबुल को देख लो, सर काशिफ को देख लो, सर अनस को देख लो, सलमानी को देख लो, ठीक है, सर कृष्णा को देख लो, ठीक है। सर जो है वो जितने अभी मतलब अनलिमिटेड सीनियर सॉरिंग सफायर मैनेजर्स हैं पाकिस्तान में और इंडिया में, ठीक है, अनलिमिटेड, जिनकी कोई गिनती नहीं है, वो उतने ज्यादा। तो वो सब इसी प्लेटफॉर्म से कमा रहे हैं ना। क्या जस्ट उनके अंदर एक फोकस बढ़ा हुआ है, क्या बढ़ा हुआ है? फोकस बढ़ा हुआ है। आप इवन मेरी एग्जांपल ले सकते हो, मैंने भी इस कंपनी से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कमाया है। हाँ हाँ, मेरी एग्जांपल ले लो कि मैंने इस कंपनी से बहुत कमाया है, ठीक है। मतलब मैंने इस कंपनी से अपनी यूनिवर्सिटी की सारी फीसेस खुद भरी हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं थर्ड सेमेस्टर में आई थी इस कंपनी में, फोर्थ सेमेस्टर से मैंने अपनी फीसेस पे करना शुरू कर दी थी, ठीक है। मैंने तब से अपने पेरेंट को ये फैसिलिटी देना शुरू कर दी थी कि अब मैं अपने एक्सपेंस खुद उठाने के काबिल हो चुकी हूँ। अब आपका मेरा हिसाब क्लियर है, अब मेरा आपकी तरफ जाता है, मतलब मैंने आपको देना है, अब आपसे मैंने लेना नहीं है, अब मेरा ये सीन स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो आप सब क्यों वो चीज नहीं करें कि आप सब अपने पेरेंट्स को देना स्टार्ट करो, ठीक है। एक तो रिस्क में बरकत भी होती है जब आप अपने वालिदैन को बहुत सी चीजें देते हो जिस चीज पे वो हाथ रखते हैं विदाउट एनी पेमेंट देखे, ठीक है, कि कितने पेमेंट की ये चीज आ रही है। एग्जाम्पल, मेरी मामा कहे मुझे गोल्ड की ये चीज चाहिए, ठीक है, तो क्या मैं उनको मना करूंगी? मैं उनको कभी मना नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे पास अगर अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया, या मैं उनकी वजह से, उनकी दुआओं की वजह से बनी हूँ, तो मुझे उनको देते हुए मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बात क्या है कि आपने उनके लिए इतनी मेहनत की अभी तक या नहीं की? अभी भी आपके अंदर ना वो लगन नहीं है, आप सबके अंदर वो जज्बा नहीं है, ठीक है। वो मेहनत करने का आपके अंदर एक थकावट है, ठीक है, कि यार होगा तो नहीं, यार होगा तो नहीं। उस थकावट को हमने खत्म करना है। जब तक हम उस थकावट को पूरी ना करेंगे, ठीक है, हमारे मसले बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और ये चीजें हम सबको समझ नहीं आती हैं, और जिसकी वजह से हम ना अपने पेरेंट्स की ड्रीम्स को फुलफिल कर पाते हैं, ना अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर पाते हैं, ना मेहनत कर पाते हैं अच्छे तरीके से, ना अपने टारगेट्स को अचीव कर पाते हैं। हालांकि हम वो उसी कंपनी में, जिस कंपनी में रॉल्फ किप ने, ठीक है, 2,000 करोड़ कमाए हैं, ठीक है, 2,000 करोड़ जिस कंपनी से एक सिंगल बंदे ने उठाए हैं, ठीक है। तो खुद हिसाब लगाएं उनके नीचे जितनी पाइपलाइन बिछी हुई है, ठीक है, उन्होंने कितना कमाया होगा। जस्ट आपके अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारने की वजह से आप लोग कामयाब नहीं हो पाते। मैं मुझसे टाइम मैनेज नहीं होता, बहुत ट्राई किया बट नहीं। अच्छा, मिस टाइम मैनेजमेंट मैंने बताया हुआ है, लेकिन फिर इंशाल्लाह कल या परसों सेशन लगाऊंगी तो उसमें टाइम मैनेजमेंट बताऊंगी। अब फॉरएवर बेस्ट है, मानते हो इस चीज को, अब इस पे हमने काम करना है। अब इस पे हमने क्या काम करना है? सबसे पहली चीज होती है हमारी इनविटेशन होती है। क्या होती है? इनविटेशन। अब इनविटेशन पे बात करते हैं, ठीक है, जस्ट एक सेकेंड, ओके। अब बात करते हैं इनविटेशन पे। अब इनविटेशन पे क्या मसला आ रहा है आप सबको, ठीक है। पहले तो आप सबको ये मसला आ रहा था, मतलब 2CC की, चलो हम आगे जाके बात करेंगे। अब मसला क्या आ रहा था इनविटेशन में, कि आप सब कह रहे हो कि मैम शायद सारे लोग फॉरएवर को जानते हैं, ये मसला सबको आ रहा है, ये कॉमन मसला है कि मैम जितने पर्सन मिले हैं वो सारे फॉरएवर को जानते हैं, मैम
पर्सन मेरे पास आ रहे हैं, वो फर्स्ट डे का सेशन लेकर जाते जा रहे हैं। अब भाई देखो, हमें मिला है एक वर्ल्ड बेस्ट प्लेटफॉर्म, ठीक है, मिल चुका है। ठीक है, अब हमने उस पर काम करना है। अब उसमें काम करेंगे तो आपको पता है दुनिया है, दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, ठीक है, मिक्स लोग भी होते हैं। बट हमारा काम है न्यू ऑडियंस को टारगेट करना, ठीक है। ऑलवेज हमने क्या करना है, न्यू ऑडियंस को टारगेट करना है, जो कि हम नहीं कर पाते। जैसे आज ग्रुप में क्या डिस्कशन हो रही थी, ठीक है, आज ग्रुप में क्या डिस्कशन हो रही थी कि मैम सारे फॉरएवर को जानते हैं, मैं किसको ज्वाइन कराऊं। भाई पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है, लास्ट टाइम बताया था मैंने। ठीक है, 25 जो है वो करोड़ जो है वो पाकिस्तान की आबादी है, जिसमें से आप अगर 5 करोड़ आबादी को भी टारगेट करो ना, ठीक है, तो आपका मतलब आधी जिंदगी आपकी गुजर जाए। बट आप नहीं करते हो। मतलब 5 करोड़ को भी आप जो है वो कर लो तो आप, इन लास्ट प्लीज ओपन माय माइक, अच्छा ओके ठीक है, मैं ट्राई करूंगी, अगर टाइम मिला तो जरूर इंशाल्लाह। अच्छा, अब 5 करोड़, अब मैं अपना अगर व्हाट्सएप पे आपको दिखाती हूँ ना, या मैं अपना आपको कॉन्टेक्ट लिस्ट दिखाती हूँ, अभी मेरी कॉन्टेक्ट लिस्ट में 7 जो है वो के लोग हुए हैं। ठीक है, 7 के लोग 2 सालों के अंदर। ठीक है, 2 सालों में मैंने सिर्फ 7 के लोगों को अप्रोच किया है। तो आप खुद ही हिसाब लगाएं कि अगर मैंने सिर्फ 7 के लोगों को अप्रोच किया है, ठीक है, तो आप कब अप्रोच करोगे उनको। आपको भी 2 साल लग जाएंगे 7 हजार लोगों को, 10 हजार लोगों को अप्रोच करने पे। अभी जैसे सर उसामा बता रहे, सर उसामा का कॉन्टेक्ट लिस्ट है वो 1500 का है। बाकी सबका भी कॉन्टेक्ट लिस्ट मुझे बताएं, कितना आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट कितनी है। आप सबकी कॉन्टेक्ट लिस्ट कितनी कितनी है, बताएं जरा मुझे जल्दी से फास्ट। देखिए मुझे बताएं। 1500, 2000, 3000, 3000 से किसी की क्रॉस नहीं करेगी। ठीक है, 3000 से किसी की भी क्रॉस नहीं की होगी। तो अभी सिर्फ 3000 लोगों को अप्रोच किया है। अभी 25 करोड़ आबादी पड़ी हुई है। हमारा काम है न्यू टारगेट को, न्यू ऑडियंस को टारगेट करना। ठीक है, न्यू ऑडियंस को जब तक हम नहीं टारगेट करेंगे, हमारे पास कम्युनिटी नहीं आएगी। जब तक हम कम्युनिटी को बढ़ाएंगे नहीं, हमारे लेवल्स अप नहीं होंगे। ठीक है सर, फाइज अब देख लो पूरा साल होने वाला है। ठीक है, पूरा साल लगा लो, या फिर मतलब 2-4 महीने रह गए साल होने में भी, तो 1200 वो भी हुए हैं। तो 1200 कितने कम है, ठीक है, 1 के मुमताज, ओके। तो अभी 1 के 2 के 3 के तक पहुंचे होंगे अभी, क्योंकि मैं अगर मैनेजर बनी हूँ तो मैंने 7 के ऑडियंस कवर किया सब मैनेजर बनने पे। सिर्फ 7 हजार लोग, ठीक है, उन 7 हजार लोग में से भी मेरे से कितने निकले होंगे, हद 400 500, बल्कि 500 की टीम थी मेरी। ठीक है, तो 500 निकले होंगे, तो 7 हजार में से अगर 500 की निकाली, 14 हजार में से 1 हजार की निकलेगी। ठीक है, फिर मैं जब 21 हजार पे जाऊंगी तो मेरी 2 हजार की टीम हो जाएगी। तो मैं जितना ऑडियंस पे काम करूंगी उतना मेरा लेवल बढ़ेगा। ठीक है, तो आप सबको भी मैं यही सजेस्ट करूंगी कि रोज आपका काम है कि रोज, ठीक है, मतलब एक आपका मंथ का टारगेट है यार, 600 लोगों को कवर करना है। रोज 20 लोगों को कवर करना है, 20 लोगों का नंबर सेव करना है, महीने में 600 लोगों का नंबर सेव करना है। अगर ये करना स्टार्ट कर दिए, लेवल हिट होना शुरू हो जाने। टारगेट क्या करना है, 600 लोगों का नंबर एक मंथ में सेव करना है, रोज 20%, 10 दिन में 200%, अगले 10 दिन में 200%, फिर अगले 10 दिन में 200%। तो इस तरह से मैं अपना रूटीन बनाऊंगी ना, क्या करूंगी, रूटीन बनाऊंगी रोज 20 लोगों को व्हाट्सएप पे लाने की। यकीन करें आप सबके लेवल्स निकलना शुरू हो जाएंगे अगर आप लोग इस पॉइंट पे काम करेंगे। और ये मैं आपको श्योरिटी देती हूँ। बट वो होगी क्या, न्यू न्यू ऑडियंस, ओल्ड ऑडियंस नहीं जो ऑलरेडी फॉरएवर को जानती है। ठीक है, न्यू ऑडियंस का होना बहुत जरूरी है। वो आप अपना पेड के थ्रू लेकर आओ, वो आप अनपेड के थ्रू लेकर आओ, फेसबुक से लेकर आओ, लिंक्डइन से लेकर आओ, गूगल एड से लेकर आओ। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि दिस इज योर बिजनेस। समझ आ रही मेरी बात की। तो यहाँ पे क्या मैटर करती है, एजुकेटेड ऑडियंस। ठीक है, अब मेरे पास ऑडियंस आ गई, ठीक है, कम्युनिटी अच्छी आ गई। मैंने लोगों को रोज रोज 20 लोगों को मैंने टारगेट करना शुरू कर दिया। ठीक है, रोज क्या किया, टारगेट करना शुरू कर दिया। रोज मेरे पास व्हाट्सएप पे लोग आना शुरू हो गए। अब मैं विद इन 1 मिनट आपको एक व्हाट्सएप पे ऑडियो शेयर कर रही हूँ, वीडियो शेयर कर रही हूँ, सॉरी। आप सबको व्हाट्सएप पे एक वीडियो शेयर कर रही हूँ, आप सबने देखनी है, ठीक है। 1 सेकेंड जस्ट। और काइंडली अगर ऑफिशियल में मैंने लिंक नहीं शेयर किया तो आप भी ऑफिशियल में लिंक मत शेयर किया करें, बड़ी मेहरबानी आपकी। और मैं आपको वीडियो भेज रही हूँ, जस्ट 1 सेकेंड, ओके।
अब मैंने इनविटेशन की एक वीडियो भेजी है 2 मिनट की, ठीक है, आप सबने वो इनविटेशन देखना है। उस मेथड को आपने फॉलो करना है फेसबुक पे भी, उस मेथड को फॉलो करना है अपने लिंक्डइन पे भी, उस मेथड को फॉलो करना है अपने इंस्टा पे भी, उस मेथड को फॉलो करना है अपने व्हाट्सएप पे भी, ठीक है। जिस मेथड को मैंने एक्सप्लेन किया है उस मेथड को आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अगर आप उस तरीके से, उस वॉइस में या उस तरीके से लोगों को गाइड करना शुरू करोगे, आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मतलब 2 दिन तक मैंने आपको बताया कि 2 दिन तक आप अपने पर्सन से कैसे रिव्यूज ले सकते हो, डे 1 डे 2 के पर्सन को, ठीक है। तो वो मैंने बताया कि अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज कनीजा आरा, ठीक है, आई एम डिजिटल एंटरप्रेन्योर, आई एम कनेक्ट विद इंटरनेशनल ब्रांड, ठीक है। यहाँ पे आपका जो सिंपल काम होगा वो हम आपको, जैसे आजकल का क्या फ्यूचर है, हर बंदा ऑनलाइन अर्निंग कर रहा है, तो हम भी आपको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है, डिजिटल कम्युनिटी प्रोवाइड करेंगे जहां से आप मंथली 40 to 60 थाउजेंड अर्न कर सकती हैं थ्रू योर सोशल मीडिया एप्स। अगर तो आप सोशल मीडिया एप्स को यूज करने के साथ साथ, ठीक है, मतलब अगर आप सोशल मीडिया एप्स को यूज कर रहे हो और उसके साथ साथ आप पैसा कमाना चाहते हो, ठीक है, तो मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूंगी जहां से आप मंथली इतना कमा सकते हो। तो अगर जो टाइम आप स्क्रॉलिंग पे वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, जो टाइम अपना आप मतलब सोशल मीडिया को देखने में यूज कर रहे हो, वही टाइम अगर आप अपना प्रोडक्टिव बनाओ और सोशल मीडिया से पैसा कमाना शुरू कर दो, तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। उसके लिए पहले हम आपको कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है, पहले हम आपको सिखाएंगे, आपको ट्रेंड करेंगे, आपको प्रॉपरली क्लियर करेंगे, सब चीजें आपको जब समझ आ जाएगी, जब आप प्रॉपर माइंडसेट आपका क्लियर हो जाएगा कि यस मैं अब काम करने के लिए रेडी हूँ, तब आप मेरे साथ काम स्टार्ट करिएगा। फिर आपको भी पता होगा कि मैंने क्या काम करना है। जो पहले ही उसको सारा कुछ बता दोगे ना, वो अब बंदा रिलैक्स हो गया, और ये सब आप वॉइस में करो। यहाँ पे बहुत ज्यादा पर्सन है न्यू, ठीक है, जो वॉइसेस में नहीं करते। आज आप सबका एक होमवर्क है, अभी मैंने आपको डे 1 भेजा है, आज आप सबने क्या करना है, अपना डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 अपना भेजना है, ठीक है, ग्रुप के अंदर। इसी ग्रुप के अंदर टीम 23 के अंदर 12 बजे तक आपका टास्क क्या है, 12 बजे तक आप सबने जितने लोगों को आज इनवाइट किया, या चलो 4 दिन पहले मार्च स्टार्ट होने पे जो इनवाइट किया उनका डे 3 चल रहा होगा, 3 मार्च आ गई ना, डे 3 चल रहा होगा, तो 1 मार्च को जो पर्सन इनवाइट किया है, उन सबकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है, उसमें वॉइस भी रिकॉर्ड होनी चाहिए, स्क्रीन रिकॉर्डर से वॉइस भी रिकॉर्ड होती है साथ साथ, जो ऑडियो में आप बोल रहे होते हो, तो वो आपने रिकॉर्ड करनी है, अपने ग्रुप के अंदर भेजनी है, इसी ग्रुप के अंदर, मैम रूबाबले ग्रुप में अंदर, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि मैं कहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ। फिर मैं एक एक को बताती जाऊंगी, आपने यहाँ गलती किया, वहां गलती किया, या आपके अपलाइन अगर वॉच कर रहे होंगे तो वो आपको साथ साथ बताते जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? चैट बॉक्स पे क्लियर कर दिया अगर इतना क्लियर हो गया। अब सबको मसला किधर आता था, ठीक है, अब इनविटेशन आई होप के क्लियर हो गया होगा कि एक वॉइस में आपने एक्सप्लेन कर दिया, बाकी जो मैंने आपको वीडियो भेजी है 2 मिनट की, वो आप देखोगे तो आपको इनविटेशन क्लियर हो जाएगा। अब इनविटेशन में मसला क्या आता है कि फीस तो नहीं है, ठीक है, आप सिंपल कहो कि नहीं सर हम आपसे कोई भी फीस चार्ज नहीं कर रहे, क्योंकि लोगों को एक टेंशन होती है, ठीक है, क्या होती है, टेंशन होती है कि हमें कुछ पे तो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक ह्यूमन साइकी होती है, एक चीज को ना अपने माइंड में बिठाने पे, उस चीज पे अपने आप को एग्री करने पे ना, उस चीज को अपने, मतलब एग्जांपल, मैंने अगर किसी बात पे अपने आप को एग्री करना है ना, मुझे, मैं उस चीज पे 4 से 5 दिन सोचूंगी, क्या करूंगी, 4 से 5 दिन उस बारे में सोचती रहूंगी, फिर डिसाइड करूंगी यार मानू या ना मानू, मानू या ना मानू। तो सेम अगले पर्सन की भी यही साइकी होती है कि भाई मानू या ना मानू, मानू या ना मानू, वो तभी मानेगा, ठीक है। सर लंबी है, आ जाती है, थोड़ी देर वेट करें, ग्रुप में। तो नेक्स्ट पर्सन भी क्या होता है, ठीक है, नेक्स्ट पर्सन भी क्या होता है कि वो 5 दिन लगाकर सोचता है यार करूं इसके साथ काम या ना करूं। अब आपकी अट्रैक्टिवनेस, आपका काम करवाने का तरीका, वो मैटर करता है कि आप उसको काम करवा रहे हो। फिर जिस तरह से आप काम करवाओगे ना, उस तरह से वो आपके साथ चलेगा, आपके साथ एग्री करेगा काम करने के लिए। जितना वॉइस में बात करोगे, जितना आप कॉल्स पे लेकर उनको गाइड करोगे, जितना आप उनको सिखाओगे, ठीक है। अब डे 2 पे आपने क्या करना है, डे 1 पे समझ आ गया, डे 1 पे आप उनको एक टास्क मिल जाएगा प्रेजेंटेशन का, ठीक है, इनविटेशन हो गया, डे 1 की मीटिंग हो गई, कंपनी के बारे में समझ आ गया, क्लियर, कंपनी के बारे में उन्होंने 8 बजे की मीटिंग में समझ लिया, सीसी समझ आ गया, कंपनी समझ आ गई, प्लेटफॉर्म। अब उसी ग्रुप के अंदर मैंने रात को 11 बजे क्या डालनी है, प्रेजेंटेशन, 11 बजे मैंने क्या डाल देनी है, प्रेजेंटेशन डाल देनी है, ठीक है। वो जो जिसमें हमारी सक्सेस डे की वीडियो है, पाकिस्तान के हालात हैं, वो डाल दी। सुबह उठ के मैंने क्या डालनी है, वो मरियम नवाज वाली वीडियो कि पाकिस्तान में जॉब्स नहीं है, आप सब ऑनलाइन एप्स को यूज करके बाहर से पैसा कमाना शुरू करें, डॉलर्स में, दरहम्स में आप पैसा कमाना शुरू करें, ठीक है। तो वो वाली वीडियो सुबह 12 बजे डालूंगी, 3 बजे तक मैं होमवर्क डाल दूंगी, ठीक है। आप 5 बजे तक उससे होमवर्क करवा लोगे, अगले दिन की टाइमिंग दे दोगे,
क्या हो गया। एंड देन डे 2 पे मैम उनको क्या टास्क देंगी कि आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल सेट करें, आप अपनी आप सबने करवानी है उनसे। इंस्टा की बायो सेट करवानी है, फेसबुक पे प्रोफाइल सेट करवानी है इंस्टा की, उसके बाद लिंक्डइन की प्रोफाइल सेट करवानी है। आपने ये 3 प्रोफाइल सेट करवानी है एज अ टास्क उनसे, कि आपको जो टास्क मिला है ये 3 प्रोफाइल सेट करवाने का, ये आपने करना है। ठीक है, क्या करना है, 3 टास्क उनको जो दिए जाएंगे, फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन, ये आपने उनसे रात को सेट करवाना है। उनको एज अ डेमो मेरी अकाउंट दे दो, अपनी अकाउंट दे दो, मैम रुबाब की अकाउंट दे दो मैम रुबाब की, मैम मारिया की अकाउंट दे दो, सर नुमान की अकाउंट दे दो, 3 4 जो अच्छे अच्छे पर्सन है जिनकी वीडियोस है रीच अच्छी होती है, सर सामा की अकाउंट दे दो। ठीक है, डे 2 पे सर अब्दुल फतार, डे 2 पे जैसे डिजिटल मार्केटिंग का मैम रूबाब का सेशन होना, आपने उसके बाद मैम रूबाब उसमें टास्क देंगी फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन सेट करने को, तो आपने उनका सेट करवाना है ताकि उन्हें पता हो ये समय प्रैक्टिकल वर्क करवाया जा रहा है। डे 3 पे प्रोडक्ट नॉलेज, ठीक है, देन उन्हें प्रोडक्ट नॉलेज की आप छोटी सी वीडियो शेयर कर सकते हो ताकि उन्हें और समझ आ जाए। उनको रोज कहो कि आपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है, आपने होमवर्क करना है, आपका ये होमवर्क है, गूगल पे रिसर्च करो, रिसर्च पर करवाओ, क्योंकि पैसों का मसला नहीं है। एंड डे पे पर्सन पता है क्यों छोड़ के जाता है, ठीक है, डे 4 पे पर्सन पता है क्यों छोड़ के जाता है, क्यों, मुझे अभी तक काम की समझ नहीं आई। क्या, मुझे अभी तक काम की समझ नहीं आई। तो डे 4 में मैंने सारा वर्किंग मॉड्यूल भी एक्सप्लेन कर दिया, वर्किंग काम करना कैसे है, जैसे इनवाइट करना है, प्रेजेंटेशन देनी है, प्रेजेंटेशन मीन बिजनेस प्रेजेंटेशन जो 8 बजे होगी, मार्केटिंग प्लान जिसे कहते हैं, फॉलोअप करना है, फॉलोअप क्या होता है वो भी इसमें मैंने डे 4 में बता दिया, ट्रेनिंग क्या होती है वो भी मैंने बता दी जो आपके साथ ट्रेनिंग हुई है। एंड देन आप अपना, ठीक है, क्लोजिंग करते हो, जब आपको वर्थ क्लियर होगी, बिजनेस सिस्टम सारा कुछ क्लियर होगा, तो आप क्लोजिंग की तरफ आओगे। तो ये सारा मैंने डे 4 की मीटिंग, अगर आप मेरी देखो ना, मैंने रिकॉर्डिंग भेजी है ग्रुप के अंदर, डे 4 की अगर रिकॉर्डिंग देखते हो ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या उसमें वर्किंग के बारे में बताया गया। सबसे पहले तो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 ये रिकॉर्डिंग्स आप सब खुद देख लो। क्या करना है, आप सबका क्या टास्क है कल तक, गौर से सुन ले सारे मेरी बात, क्या टास्क है आपका, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, ये 4 वीडियोस आपने कल तक वॉच करनी है, चाहे सिर्फ सुन ले बैठ के, कुछ ना लिखे, कोई मसला नहीं है, कहीं पे भी बैठे हैं बस उसको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कान में बिठा ले, दिमाग में बिठा ले। ठीक है, डे 1 पे कंपनी के बारे में बता दिया गया, डे 2 में फॉरएवर में डिजिटल मार्केटिंग कैसे करनी सारा बता दिया गया, बहुत सी साइट्स चेंज हो चुकी हैं। डे 3 में प्रोडक्ट सारी बता देंगे, सारी प्रोडक्ट्स। अब उनको उनको रिलेट करना है कि आपकी फैमिली में क्या इशूज है, फॉलोअप में पूछो यार आपकी फैमिली में क्या क्या इशूज है, ठीक है, कि उनको आप कैसे ये प्रोडक्ट जो है वो दोगे। गूगल से आप उनको स्क्रीनशॉट से निकाल के भेजो कि यार ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत बेटर है, अगर मैं आपको मंगवा के दूं, उधर से आपको क्या मिलेगा, चेक मिल जाएगा। थोड़ा सा नहीं, ये चीजें डालो पर्सन के माइंड में। ठीक है, तो आज आपको मैम रुबाब डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 की रिकॉर्डिंग भेज देंगे। अब मैंने इनविटेशन वाली रिकॉर्डिंग भेजी है, जल्दी से टाइप इनविटेशन उस पर लिख दे, जल्दी करें, उस पर टाइप इनविटेशन लिख दें ताकि सबको नजर आ। जल्दी से उस पर टाइप इनविटेशन लिख दें, जल्दी, फास्ट, टाइम शॉर्ट है, ताकि आपको पता हो यस इस तरह से मैं फॉलोअप लूंगी, अगला बंदा इस तरह से एक्सप्लेन करेगा, होमवर्क को इस तरह से करके भेजेगा, डे 2 के बारे में इस तरह से बताऊंगी। इधर नहीं मिस समीना, ग्रुप के अंदर, मैम रूबा वाली ग्रुप के अंदर ही टाइप पे, आप सब जल्दी टाइप, ताकि सबको पता चल जाए। और कोशिश क्या करें कि अगर मैं कोई लिंक डालती हूँ, कोई मैसेज डालती हूँ, या मैम रुबाब कोई मैसेज डालती है, वो सब सुना करें एक्टिवली, क्योंकि वो आपके लिए चीज दी है हमने, आपके लिए ऑडियो में आके बोला, वरना हमें क्या जरूरत है कुछ बताने की, क्योंकि आप सब बहुत ज्यादा समझदार हो, आप सब, आपको सब कुछ पता है। ठीक है, अब क्या क्या सवाल आते हैं इनविटेशन में वो मुझसे पूछने आपने। अब आपके क्या क्या सवाल आते हैं, 5 मिनट हैं, जल्दी से मुझसे पूछ लें, इनविटेशन में क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। जो पूछता है इट्स फॉर एवर, उसे बोलो यस इट्स फॉर एवर। ठीक है, आपने करना है तो मोस्ट वेलकम, वरना खैर सलाह, आप जाए खैर से जाए, कोई मसला नहीं है। और ग्रुप्स को चेंज करें, फेसबुक के ग्रुप्स को चेंज करें। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह वेरी सून आपको लीड्स भी मिलना शुरू होंगी इंशाल्लाह। बट लीड्स के सहारे नहीं बैठना कि लीड्स मिलेंगे आपको, मैंने बताया था पेड लीड्स होंगी, आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, पेड लीड्स होंगे, आपको पे करना पड़ेगा इसी वीक के अंदर अंदर इंशाल्लाह। फर्स्ट मतलब 7 या 8 मार्च तक इंशाल्लाह आपको, कोशिश मेरी पूरी होगी कि एड जर्न हो जाए हर जगह पे। तो अगर लीड जाएंगी तो फिर आपको मिलना शुरू होंगी वो भी 1000 की, आई थिंक 50 मैंने बोला था लास्ट टाइम, हाँ जी ऐसे ही है, 20 रुपीज की पर लीड होगी। यूटिलाइज करना आपका काम है। मंथ में अगर आप 4 बार भी ले रहे हो, ठीक है,
मंथ में अगर आप अच्छी लीड होगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छी लीड होगी, क्योंकि गूगल से जनरेट होगी, फेसबुक वाली नहीं होगी, इंस्टा वाली नहीं होगी, कहीं और की नहीं होगी, गूगल की होगी, ठीक है। ट्रेनिंग के बाद इन्वेस्टमेंट होती है, क्वेश्चन आता है ट्रेनिंग के बाद, सिंपल बोलो नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है सर, आप पहले ट्रेनिंग ले लें, सिस्टम को अंडरस्टैंड कर लें, देन आपने अगर ज्वाइन करना हो तो मोस्ट वेलकम, आप कर लीजिएगा। फेसबुक मार्केट प्लेस पे आप प्रोडक्ट की पिक्चर लगा सकते हो, वहां पे प्रोडक्ट सेल हो सकती है। मिस गजल, फेसबुक मार्केटिंग मार्केट प्लेस पे आप प्रोडक्ट की पिक्चर लगा सकते हो विद प्राइस, या प्राइस आप अगर नहीं भी लगानी तो लोग आपके इनबॉक्स में आके पूछ लें। डिजिटल मैम कौन से ग्रुप ज्यादा बेस्ट है? ठीक है मिस, सिटी वाइज चलें, सिटी वाइज चलें, जॉब्स के भी अच्छे जा रहे हैं आजकल, मुझे जॉब से बहुत लीड आ रही हैं। ठीक है, मतलब सिटी वाइज ये जो मेन मेन एरियाज होते हैं, जैसे लास्ट ईयर मैंने बताया था बहरिया के, डीएचए हर सिटी में है आप तो, ठीक है, तो डीएचए के मेन मेन ग्रुप्स को पकड़े। मानिक सर का सेशन कब होगा? ये तो सर काशिफ को बताओ कब होगा, मुझे तो नहीं पता, मुझे नहीं पता सर उसामा। अच्छा, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग के ग्रुप्स हो गए, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग के पकड़ लो, ठीक है, सिटी वाइज पकड़ लो, जॉब्स के पकड़ लो, ठीक है, और कुछ फीमेल्स के ग्रुप्स बहुत अच्छे जा रहे हैं, ठीक है। मतलब ये थोड़ा आइडेंटिफाई करना पड़ता खुद। और आपने एक चीज देख लिया करो कि अगर पहले वहां पे फॉरएवर की पोस्ट या आपके कोई टीम मेंबर की पोस्ट लगी है ना, वहां पे ना डालो। सर सुमेर को पता होगा, क्या पता होगा? मिस फरीहा क्या पता होगा? पर्सन कहते हैं कि पहले बता दें इन्वेस्टमेंट का, अगर तो अगर है तो सेशन भी नहीं ज्वाइन कर सकते। को मैंने बोला इन्वेस्टमेंट है? अगर तो मैंने बोला तो अभी दे दे मुझे, अब मैंने तो नहीं बोला। आप लेके देख ले, समझ आता तो कर लीजिएगा, नहीं आता तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। आपको कौन सा बिल आ रहा है, बोल दिया करो, डरते क्यों हो? भाई झिझक, बगैर झिझक के बोला करो। मैम सेम रिप्लाई मेरे माइंड, हाँ तो ऐसे ही है। ये डरना क्या है, खुल के बोलो भाई, मैं आपसे मांग रहा हूँ, मांग रहा हूँ तो बताओ, दो मुझे, अगर नहीं मांग रहा तो भाई फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेके देख लो, नॉलेज ही मिलेगी ना, टाइम नहीं वेस्ट होगा, टेंशन नहीं लो, सीखोगे ही कुछ यहाँ से। काफी हद तक आज क्वेश्चंस क्लियर हो गए। फिर भी फिर बाद में बहस करते हैं, जो बहस करते हैं ना उनको डायरेक्ट ब्लॉक कर दिया करो, जरूरत ही नहीं है मिस बहस की। जो आपकी वैल्यूज के अगेंस्ट जाते हैं ना, ठीक है, आपकी वैल्यू को गिराते हैं, और आप गिरे गिरे परे बन के उनको रिप्लाई करते हो, यार मेरी लीड ना वेस्ट हो जाए, भाई आप अपने साथ खुद जाती कर रहे हो। कोई बदतमीजी करता है साइड भी करो, ठीक है, कोई आपकी वैल्यूज के खिलाफ जाता है, ठीक है, आपके आपसे बदतमीजी करने की कोशिश करता है या एक्स्ट्रा गुफ्तगू करने की कोशिश करता है, डायरेक्ट ब्लॉक करो या डायरेक्ट साइड पे करो। इस चीज में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ठीक है, अपनी इन चीजों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ठीक है, ये मैं आपको फिर बता रही हूँ। आप मेल हो फीमेल हो, आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट पर्सन की लिमिट्स क्या हैं, ठीक है। और जो बहस करते हैं उनको डायरेक्ट ब्लॉक करो या डायरेक्ट साइड पे करो, जरूरत ही नहीं है। मिस अनिरसा, जरूरत ही नहीं है देने की। अगर फॉरएवर बेस्ट है तो फिर फॉरएवर हम फॉरएवर क्यों? समझ नहीं आई मिस, जरा इंग्लिश में टाइप कर दे, उर्दू मेरी अच्छी नहीं है। टाइपिंग जरा इंग्लिश में टाइप कर दे, क्या लिखा आपने, ब्लॉक कर देती हूँ मैं, ठीक हो गया। बाकी मुझे ये बताएं कि ग्रुप्स में आप सब में एक्टिव होना है या नहीं होना। मैं पता कर देती हूँ मिस नाजिया, मैं पता कर देती हूँ आपको। आप मुझे भी मैसेज करना ना, मैं पता कर देती हूँ आपको। जी, अब मुझे ग्रुप में बताएं कि ग्रुप में आपने एक्टिव होना है, आपके जो एग्जांपल आपके। अच्छा, आपने फॉरएवर हाइड क्यों करना है, फॉरएवर क्यों हाइड करना है, आपने मुझे बता दो, फॉरएवर हाइड करना है नहीं, क्योंकि डे वन में पता लगना है फॉरएवर, ठीक है। आप अगर नाम नहीं लेते हो, इट्स ओके, नॉट अ बिग डील। अगर कोई, मैंने अभी बोला मिस जरीन, अगर कोई पूछता है ना हाँ फॉरएवर है, हाँ बोलो इट्स फॉरएवर, ठीक है, आपने करना है तो मोस्ट वेलकम, नहीं करना तो इट्स ओके, नॉट अ बिग डील। मैं तो बता देती हूँ अगर कोई मुझसे पूछे, क्योंकि पता भी चल जाता है, क्योंकि हमारी वर्डिंग ही ऐसी होती है, हमारी पोस्ट ही ऐसी होती है, पता लग जाता है, ठीक है, लोग इतने अवेयर हो चुके हैं। बट कोई इशू नहीं है, हमें ग्रुप चेंज करनी है, हमें अपनी अपनी कम्युनिटी चेंज करनी है, हमें इंटरनेशनल ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, हमें इंटरनेशनल ऑडियंस भी चाहिए, हमें यूएई की ऑडियंस भी चाहिए, हमें पाकिस्तान की ऑडियंस भी चाहिए, हमें अपने पाकिस्तान की हर सिटी की ऑडियंस चाहिए। हमने ज्यादा लाहौर को टारगेट किया, हमने ज्यादा इस्लामाबाद को टारगेट किया, हमने ज्यादा कराची को टारगेट किया, बाकी सिटीज तो स्टिल वैसी पड़ी हुई है, तो हमने वो किसने टारगेट करनी है, वो हमने टारगेट करनी है। मैम शुरू में हम बोलते हैं कि इनविटेशन, एक मिनट के, फिर लास्ट में 2cc पर, वो क्या है, वो कहते हैं यही
इन्वेस्टमेंट थी, पहले क्यों नहीं बताया? कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, ठीक है। और ये आपकी चॉइस है, आपने करनी या नहीं करनी। आप बाजार से शैम्पू खरीदते हो, वो आपके लिए कंपलसरी है मिस गजल या नहीं है? आप बाहर से साबुन खरीदते हो, वो कंपलसरी है